बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई ब्लॉग्स के बारे में कि शॉपिफाई का ब्लॉग पोस्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, सिंगल ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, और शॉपिफाई का जो ब्लॉग पेज है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हम किस तरह से बना सकते हैं, या डिफरेंट शॉप ब्लॉग पेजेस हम किस तरह से बना सकते हैं, वो सब हम इसमें बात करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि हम अपने ब्लॉग पेज को अपने स्टोर के मेन्यू सेक्शन में या नेविगेशन में या हेडर में किस तरह से डाल सकते हैं, वो सब हम इस एक लेसन में देखने वाले हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया करे अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। प्लस अगर आपको कोई सवाल है जिसमें आपको परेशानी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं या फिर राइट करते हैं। ब्लॉग पोस्ट को हम अक्सर ब्लॉग भी कहते हैं और कभी कभार जो है ना आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही टाइप की चीज़ें हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन आपने किस तरह से ब्लॉग लिखना है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपने सिंपली ऑनलाइन स्टोर में जाना है। और अगर मैं ये बताऊँ कि ब्लॉग ज़रूरी क्यों होता है, तो इसके अंदर सबसे अहमियत ख़ास चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ब्लॉग आपके वेबसाइट के लिए, आपके स्टोर के लिए जो है एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर आपकी एसईओ ब्लॉग पोस्ट यानी कि आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सोर्स होगा, जो जिससे गूगल से लोग ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ रही होगी और आपके स्टोर पे आ रही होगी। उससे आप ऑर्गेनिकली जो है ना ट्रैफिक ले सकते हैं और सेल ले सकते हैं। तो भी हम पहले ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, इस वक्त जो है ना आपको हो सकता है ये स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आए, तो आपने ऐड ब्लॉग पोस्ट के इस बटन पर क्लिक करना है। ये हो सकता है ये टॉप में आपको यहाँ पर नज़र आए। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन हो आपको ये ऑप्शन नज़र ज़रूर आएगा ऐड ब्लॉग पोस्ट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब हम अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पहले ब्लॉग पोस्ट का कोई ना कोई टाइटल लाजमी होगा। कोई भी टाइटल हो, आपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी विजिबिलिटी को हिडन से विजिबल करना है ताकि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो। साथ में अगर इसकी आप जो है ना कोई स्केड्यूल डेट लगाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये विजिबिलिटी जो है ना आज के बजाय जब आगे की जो भी डेट रखना चाहें उस वक्त ये पोस्ट, ये ब्लॉग विजिबल हो या पब्लिश हो, तो आपने आगे की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डेट तक यानी कि 1 जनवरी 31 जनवरी 2023 तक ये हिडन रहेगा, उसके बाद ये लाइव आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको विजिबल ही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप फीचर्ड इमेज डालेंगे अपनी। ठीक है, फीचर्ड इमेज जो कि आपके ब्लॉग के हेड सेक्शन में शो होगी। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये हमारे लैपटॉप या फिर जो भी डेस्कटॉप जिस चीज़ से भी आप विजिट कर रहे हैं वहाँ की लाइब्रेरी ओपन कर देगा। तो मैंने ये इमेज जो है ना सिलेक्ट कर ली है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एक एक्सcerpt का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये एक किस्म की समरी होती है जो आपके होम पेज पर या फिर ब्लॉग पेज पर छोटी सी नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो कोई क्लिक करेगा तो उसको कंप्लीट ब्लॉग नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है आपकी सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यानी कि एसईओ के लिए। तो यहाँ पर एडिट वीडियो एसईओ वेबसाइट एसईओ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर इसकी एसईओ की सेटिंग कर सकेंगे। तो सिंपली मैं एक टाइटल डाल देता हूँ कोई एग्जांपल के तौर पर ताकि हम इसको थोड़ा सा देख सकें। ठीक है, मैंने ये टाइटल डाल दिया। अब इसके हिसाब से मेरा जो मुकम्मल कंटेंट होगा, जाहिर सी बात है ब्लॉग राइटिंग आपने करनी होगी, तो जो भी कंटेंट होगा आप यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल जो है ना इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा हेडिंग वगैरह बना देता हूँ। इस हेडिंग को बनाने के लिए आपने सिंपली इस जगह से सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 दे देंगे। ठीक है, तो जब आप हेडिंग 2 देंगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। इस वजह से किसी भी टेक्स्ट को आप हेडिंग और पैराग्राफ में बदल सकते हैं। ये सारे तकरीबन MS वर्ड एक्सेल की कुछ फंक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको वो चलाने आते हैं तो आप ये भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इस बी से। ठीक है, और अगर आप इटैलिक करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन आ जाएगा।
ठीक है। और अगर आप इस अंडरलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको एक अंडरलाइन शो होगी। तो आप ये सब ऑप्शन को वन बाय वन जो है ना चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट में वीडियो डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शनों का वन बाय वन चेक करें और अपनी ब्लॉग पोस्ट को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट का साइज़ कितना होगा, कितने वर्ड का ब्लॉग होगा, ये सब आपके अपने आर्टिकल या ब्लॉग के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। इसको कोई भी लिमिटेशन या रूल नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एसईओ का एक ऑप्शन बन गया है कि आपका टाइटल नज़र आएगा गूगल के ऊपर और आपका इस तरह से यूआरएल नज़र आएगा, फिर यहाँ पर आपकी पोस्ट नज़र आएगी जिसको आप खुद मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं अपनी एसईओ के लिए, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी ऑथर, जाहिर सी बात है जो भी आपका यूज़र होगा इस वक्त जो ये ब्लॉग राइट कर रहा होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद ब्लॉग जो है ना नज़र आएगा, न्यूज़ का इस वक्त सिलेक्ट है, हम अभी आगे ब्लॉग को क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद टैग्स नज़र आएंगे यहाँ से, ठीक है, जो भी आप टैग देना चाहें। और इसके बाद आपको एक थीम का टेम्पलेट नज़र आ रहा है जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। तो मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा हमारी एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और अब इस ब्लॉग पोस्ट को कोई भी पर्सन ईजिली देख सकता है, ठीक है। देखिए ये हेडर होगा, जो भी हेडर सेक्शन में बनाऊंगा वो पिक्चर हमारे टॉप में शो होगी, उसके बाद हमारा टाइटल शो होगा और उसके बाद हमारा डाटा शो होगा, ठीक है। तो इस अंदाज में शो होगा। तो आप पिक्चर्स अपने मुताबिक खुद सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फिट नज़र आए आपको। और इसके अलावा अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को कस्टमाइज़ करना चाहें, ठीक है, ताकि इसमें जैसे ये अभी थोड़ी सिंपल सी नज़र आ रही है, इसको आप और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ पर मुख्तलिफ इमेज और वीडियो से बना सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन अगर आपने करनी हो तो फिर आप कस्टमाइजेशन के सेक्शन में आ जाएं और यहाँ से अपनी वेबसाइट को, अपने यानी कि थीम को कस्टमाइज़ करें। उसके बाद आप जो है इस जगह से होम पेज के बजाय ब्लॉग्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ब्लॉग वो नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने टाइटल के नाम से सर्च कर सकते हैं। बेस्ट मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे ये मेरे ब्लॉग नज़र आ रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब देखिए ये हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो हमें शो हो रहा है। फीचर्ड इमेज जो हमारे टॉप पर है, उसके बाद टाइटल, शेयर का बटन और उसके बाद हमारा कंटेंट। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ इसमें या कोई और इजाफी चीज़ डालना चाहूँ तो आप मैं यहाँ से जो है ना ऐड ब्लॉक के ज़रिए देख सकते हैं। ऐड ब्लॉक में हमें सिर्फ और ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं और चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो मैं ऐड सेक्शन करके और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको मुकम्मल कस्टमाइजेशन का फ्री हैंड मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अब आपकी अपने क्रिएटिविटी पर है कि आप किस अंदाज में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपना ब्लॉग पेज किस तरह से बना सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे, हमने अपने पिछले लेसन में देखा था कि हम ब्लॉग पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और ब्लॉग पेज अब हम देखेंगे किस तरह से क्रिएट करते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ब्लॉग पोस्ट एक सिंगल पोस्ट है और जो ब्लॉग पेज होगा उसमें एक से ज़्यादा पोस्ट है एक जगह पे जो है ना मौजूद होंगी, ठीक है। तो अभी हम वही क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आप ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएं, तो यहाँ पर आपको पेजेस के ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में आना है। तो ये हमारी एक पुरानी पोस्ट है और ये दूसरी पोस्ट है, ठीक है। तो अब ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है, लेकिन अब हमने ब्लॉग का पेज बनाना है, ठीक है। तो मैंने मैनेज ब्लॉग्स की इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं अपने ब्लॉग्स को मैनेज करूँगा। इस वक्त मेरा एक ही ब्लॉग है जो कि सामने मौजूद है न्यूज़ के नाम से, ठीक है। तो मैं ऐड ब्लॉग करता हूँ और मैं ब्लॉग के नाम से एक ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, या फिर मैं कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के हिसाब से भी ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल ब्लॉग के नाम से अपने एक ब्लॉग को क्रिएट करता हूँ जो कि आसान तरीन तरीका है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरी ब्लॉग के ऊपर कोई कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि कमेंट्स आर अलाउड बट पेंडिंग मॉडरेशन, कि कोई बंदा भी कमेंट कर सकता है लेकिन मैं उसको देखूंगा कि कमेंट सही है या गलत है, उसके बाद मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें है कि कमेंट्स अलाउड और कोई भी पर्सन उसको कमेंट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो बेस्ट है कि मैं दरमियान वाला ऑप्शन को सिलेक्ट रखूं ताकि कोई भी पर्सन स्पैमिंग ना कर सके, ठीक है। उसके बाद मैं अपने ब्लॉग की एसईओ कर सकता हूं, मुझे वही ऑप्शन यहाँ पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं सेव कर देता हूँ और मेरा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से डिफरेंट ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं जो है ना डिफरेंट समझ लो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकता हूँ
और एक ऑप्शन में भी रख सकता हूँ। तो अब जब नेक्स्ट टाइम पोस्ट क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ से अपने इस ब्लॉग को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक पोस्ट क्रिएट की और यहाँ से देखें कि मैं यहाँ पर आके ब्लॉग के सेक्शन में अपने उस ब्लॉग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जो पोस्ट बनाऊंगा वो मुझे मेरी उस ब्लॉग में जाके सेव होगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी मैं वापस जो है ना बैक पे जाता हूँ। ठीक है, और जो हमारी ऑलरेडी एक पोस्ट मौजूद है मैं उसे न्यूज़ से ब्लॉग के सेक्शन में ले जाता हूँ, ब्लॉग में ले जाता हूँ, यानी कि न्यूज़ के बजाय मैं ब्लॉग में इसको ले आता हूँ और फिर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, बहरहाल इस लेसन में हमने देखना था कि हम किस तरह से शॉपिफाई पे ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, और इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के जो ब्लॉग है उस ब्लॉग पेज को अपने स्टोर के मेन्यूज़ में कैसे डाल सकते हैं, फिर वो बेशक हेडर मेन्यू हो या फिर फुटर मेन्यू हो। ठीक है, तो जब हम अपने ब्लॉग पेज को हेडर या फुटर मेन्यू में डालते हैं तो फिर कस्टमर अगर उस पर क्लिक करता है तो उसे क्या चीज़ और किस अंदाज में शो होगी वो हम सब इस लेसन में देखेंगे। तो सिंपली आप ऑनलाइन स्टोर में आ जाएं। पहले आपको ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग मौजूद होना चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पिछले लेसन देख लें हमारे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप आके नेविगेशन में आ जाएं। यहाँ पर आपको आपके सारे जो पेजेस यानी कि मेन्यूज़ हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अपने मेन मेन्यू में डालना चाहते हैं तो मेन मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने ब्लॉग को ऐड करेंगे। ठीक है, आप ब्लॉग्स के अंदर आ जाएं और ब्लॉग में से मेन ब्लॉग को जो भी आप डालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। अभी आपके यहाँ पर इसको आगे सेव करें। अभी आपके मेन मेन्यू में ब्लॉग ऐड हो चुका है। ठीक है, मैं अब जो है ना क्विक लिंक्स के अंदर भी अपने ब्लॉग को डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस अंदाज में शो होगा। तो सिंपली मैं ब्लॉग को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ से इस ब्लॉग को सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं सेव करूँगा। अभी हमारे क्विक लिंक्स वाले मेन्यू में भी आ गया है और हमारे मेन मेन्यू में भी आ गया है। तो मैं अपने स्टोर को विजिट करता हूँ। अभी ये देखें, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, सॉरी नीचे बनाए तो ये आपको हेडर सेक्शन में ब्लॉग नज़र आ रहा है। उसके बाद जब मैं नीचे आऊँगा तो क्विक लिंक्स पे भी मुझे ब्लॉग शो हो रहा है। ठीक है, तो अब कस्टमर दोनों जगहों से हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी कितनी ब्लॉग पोस्ट मौजूद हैं। तो इस ब्लॉग के अंदर जितनी भी ब्लॉग पोस्ट होंगी वो सारी हमें यहाँ पर नज़र आएंगी 1 बाय 1। ये हमारा समझ लो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, समरी है। उसको जैसे क्लिक करेगा तो मुकम्मल ब्लॉग शो होगा, उसकी डेट शो हो रही है कि किस दिन जो है ना ये ब्लॉग पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इस अंदाज में हम ब्लॉग को अपनी नेविगेशन मेन्यू में डालते हैं ताकि कोई भी कस्टमर इजीली नेविगेट कर सके और हमारे ब्लॉग और हमारी ब्लॉग पोस्ट तक रसाई हासिल कर सके।